स्वागत है आप सभी का सनशाइन लर्निंग्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके में हिस्ट्री से जुड़ा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और आज हम डिस्कस क्या करेंगे, आज हम देखेंगे ब्रिटिश भारत के महत्वपूर्ण समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। ठीक है, मतलब जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम पे कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स थे या कुछ जो जर्नल्स थे या जिनको जो वहाँ पे पब्लिश हो रहे थे, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, और मैंने कोशिश की है कि जो भी न्यूज़पेपर्स हैं वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो, उनका जो टाइम है जो कौन कब आया उसी के अकॉर्डिंग उसको सेट किया गया है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। और आपको ध्यान क्या देना है, न्यूज़पेपर का नाम और किससे रिलेटेड है, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर और प्लेस ये थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, बट नाम और किससे रिलेटेड है या उसका एडिटर कौन था, उसका ओनर कौन था, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा न्यूज़पेपर था पूरे इंडिया में, सबसे पहले कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ, बंगाल गजट। ठीक है, इसके संपादक कौन थे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, शुरू कब हुआ था, 1780 में। ये चीज़ बता ही दिया, भारत का पहला समाचार पत्र था। देखिए, और हुआ ये कि ये जो न्यूज़पेपर था इसने जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे या हाई कोर्ट्स के न्यायाधीश थे और जो या कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, कर्मचारी, उनकी जो कमियां थी, उनके जो भ्रष्टाचार थे उसको उजागर करने लगा, और इसी कारण 1782 में न्यूज़पेपर बंद करा दिया गया। ठीक है, 1780 में शुरू हुआ और 1782 में बंद हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला हमारा है इंडिया गजट। ये ध्यान दीजिएगा, 1787 में कहाँ से शुरू हुआ था, कलकत्ता से। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था, कलकत्ता से, इंडिया गजट। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, मद्रास कुरियर, 1784 में। शुरू कहाँ से हुआ था, मद्रास से, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। और देखिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मद्रास से छपने वाला यह पहला समाचार पत्र था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, बॉम्बे हेराल्ड। शुरू कब हुआ, 1789 में। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, शुरू कहाँ से हो रहा है, बम्बई से, जिसको आजकल मुंबई बोलते हैं, और ये मुंबई से छपने वाला पहला समाचार पत्र था। ठीक, मद्रास कुरियर, मद्रास से छपने वाला पहला समाचार पत्र। बॉम्बे हेराल्ड, बॉम्बे से छपने वाला पहला समाचार पत्र। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, दिग्दर्शन कहाँ से पब्लिश होता था, कलकत्ता से। शुरू कब हुआ, 1818 में। ये बांग्ला भाषा का मासिक पत्र था। ठीक है, मासिक का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, महीने में एक बार जो पब्लिश होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, समाचार दर्पण किसने शुरुआत की थी, विलियम कैरी ने, और ये बांग्ला भाषा का साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। ठीक है, शुरू कब हुआ, 1818 में। ध्यान दीजिएगा, समाचार दर्पण किसने शुरू किया, विलियम कैरी ने। ठीक, और अगले जो दो न्यूज़पेपर हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। दोनों ही शुरू किसने किया था, राजा राममोहन राय ने। संवाद कौमुदी जो था वो बांग्ला भाषा में साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। मिरातुल अखबार जो था ये फारसी भाषा की पहली पत्रिका थी। ठीक है, संवाद कौमुदी 1819 में शुरू हुआ और ये 1822 में। छपते कहाँ से थे, दोनों ही कलकत्ता से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा का था। ठीक है, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में, और दोनों के ही एडिटर कौन थे, राजा राममोहन राय। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला जो है, जहाँ में जहानुमा, 1822 में छपता कहाँ से था, कलकत्ता से, और इसके लिए स्पेशल क्या है कि उर्दू भाषा का यह पहला समाचार पत्र था। ठीक है, उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, जहाँ में जहानुमा। ठीक है, चलिए अगला आ जाते हैं, बंगदूत, 1822 में शुरू हुआ, और इसके संपादक कौन कौन थे, राजा राममोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर। देखिए, राजा राममोहन राय ने के दो अलग न्यूज़पेपर थे जो खुद वो उसको एडिट कर रहे थे, और यहाँ पे द्वारकानाथ टैगोर के साथ वो पब्लिश कर रहे थे। ठीक है, ये जो था
बंगदूत, ये 4 भाषाओं में पब्लिश होता था। ठीक, कौन कौन सी भाषा थी? हिंदी, इंग्लिश, बंगला और फारसी। ठीक है, बात समझ रहे हैं? 4 भाषाओं में था, हिंदी, इंग्लिश, बंगला और फारसी। ठीक है, चलिए, ये भी एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। ठीक है, साप्ताहिक न्यूज़पेपर था और कहाँ से पब्लिश होता था? कलकत्ता से। ठीक, नेक्स्ट बात करें, बॉम्बे समाचार 1830 में शुरू हुआ। कहाँ से? बम्बई से। ये गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, ये गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र था। ठीक है, चलिए, बॉम्बे टाइम्स शुरू कब हुआ? 1838 में। नाम से समझ में आ रहा होगा, बम्बई से। और ये 1861 में क्या हुआ? टाइम्स ऑफ इंडिया में बदल गया, जो कि आज भी पब्लिश होता है। ठीक है, बॉम्बे टाइम्स 1838 में शुरू हुआ और 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से बदल गया और ये आज तक पब्लिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रस्त गुफ्तार। ये जान ही रहेंगे आप लोग, नाम सुन रखा, दादा भाई नौरोजी जी द्वारा पब्लिश किया जाता था। गुजराती भाषा में था। पाक्षिक का मतलब 15-15 दिन पे पब्लिश होता था। ठीक है, समझ गए बात? चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदू पैट्रियट 1853 में कहाँ से छपता था? कलकत्ता से। गिरीश चंद्र घोष। पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सोम प्रकाश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको शुरू किसने किया था? द्वारकानाथ विद्याभूषण। ठीक है, खासियत क्या थी? राजनीति से जुड़ा हुआ पहला बंगला समाचार पत्र था। देखिए, सोम प्रकाश के साथ कुछ लोगों को लगता है कि ईश्वरचंद विद्यासागर डायरेक्टली जुड़े थे। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं, ईश्वरचंद विद्यासागर इससे डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए थे। वो संस्कृत कॉलेज, ये जो द्वारकानाथ विद्याभूषण जी, वो भी संस्कृत कॉलेज से ही थे और ईश्वरचंद विद्यासागर भी संस्कृत कॉलेज जो कलकत्ता में है वहीं पे वो भी पढ़ा रहे थे उस टाइम। तो उनका असिस्टेंट थे ये, मतलब विद्याभूषण जी को असिस्ट कर रहे थे कौन? ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन मिरर की। इंडियन मिरर जो है 1862 में कहाँ से शुरू हुआ? कलकत्ता से। और कौन पब्लिश करते थे? द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बंगाली। 1862 में ही कलकत्ता से, इससे जुड़े कौन थे? गिरीश चंद्र घोष। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मद्रास मेल 1868 में कहाँ से छपता था? मद्रास से। ये भारत का पहला इंग्लिश इवनिंग न्यूज़पेपर था। इवनिंग का मतलब समझ रहे हैं? ऐसा न्यूज़पेपर जो शाम में छपता था। ठीक है, तो भारत का पहला इवनिंग न्यूज़पेपर कौन सा था? मद्रास मेल। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलकत्ता से छपता था। शिशिर कुमार घोष इसके संपादक थे। शुरू कब हुआ था? 1868 में। देखिए, 1868 में शुरू हुआ और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यही न्यूज़पेपर जो था 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था? वर्नाकुलर का मतलब आप समझ रहे हैं, जो देसी भाषाएं हैं उनको बैन करने के लिए था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में जब विदेशी भाषा के न्यूज़पेपर को बंद करने की बात की गई, तो ये जो अमृत बाजार पत्रिका थी ये रातों रात किस में बदल गई थी? इसका लैंग्वेज जो था इंग्लिश में हो गया था। बात समझ रहे हैं? किस में हो गया था? इंग्लिश में। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अमृत बाजार पत्रिका जो थी पहले तो बांग्ला भाषा में था, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में बदल किस में गया था? इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। बंग दर्शन बांग्ला भाषा में होगा। ठीक है, बंग का मतलब बांग्ला से ही रिलेटेड है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके साथ जुड़े हुए थे। ठीक, नेक्स्ट है स्टेट्समैन 1875 में शुरू हुआ कलकत्ता से। इसको शुरू किसने किया था? रॉबर्ट नाइट। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता था? जो भारतीय प्रेस परिषद थी उससे वो इनको बेयर्ड ऑफ इंडिया कहती थी। ठीक है, क्या बोलते थे? बेयर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए
आगे बढ़ते हैं। हिंदू, हिंदू जो था कहाँ से छपता था? मद्रास से। और इसके एडिटर कौन थे? जीएस अय्यर और बी राघवाचारी। ठीक है। और जीएस अय्यर जी ने ही स्वदेश मित्रम करके एक न्यूज़पेपर शुरू किया था। कब? स्वदेश मित्रम 1882 में। ध्यान दीजिएगा, स्वदेश मित्रम भी जीएस अय्यर ने ही शुरू किया था। और हिंदू करके जो न्यूज़पेपर था उसमें उनके साथ वीर राघवाचारी भी थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। केसरी और मराठा ये दोनों ही किसके द्वारा शुरू किए गए थे? सुन रखा होगा आप सभी ने, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। लेकिन लैंग्वेज का ध्यान दीजिएगा, केसरी जो था वो मराठी भाषा में था, दैनिक न्यूज़पेपर था, डेली पब्लिश होता था। और मराठा जो था अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द वॉइस ऑफ इंडिया 1883 में बम्बई से शुरू हुआ और किसने शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दादा भाई नौरोजी का एक न्यूज़पेपर दस्त गुफ्तार हमने अभी डिस्कस किया, लेकिन उसके अलावा द वॉइस ऑफ इंडिया भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द इंडियन रिव्यू। इंडियन रिव्यू करके जो न्यूज़पेपर था 1900 ईस्वी में शुरू हुआ। कहाँ से? मद्रास से। और इसके एडिटर कौन थे? ए नाटेसन। ठीक, अगला पॉइंट बात करें, युगांतर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। इसके साथ कौन जुड़े हुए थे? भूपेंद्र नाथ दत्त। कहाँ से पब्लिश होता था? कलकत्ता से। शुरू कब हुआ? 1906 में। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं आप इनको याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और इग्नोर करना इसको आपके लिए दिक्कत कर सकता है। ठीक है, अभी क्वेश्चंस जो आ रहे हैं बहुत वैरायटी आ रही है, इसलिए आपको जो टॉपिक्स हैं उनको ढंग से पढ़ना होगा। आप केवल ऊपर ऊपर से पढ़ के काम नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। द लीडर इलाहाबाद से पब्लिश होता था। कौन थे इसके पब्लिशर? मदन मोहन मालवीय जी। शुरू कब हुआ था? 1918 में। ठीक है, इलाहाबाद से एक दूसरा न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंस, और इसके एडिटर कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन सभी को। और अब हम आ जाते हैं महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए न्यूज़पेपर्स के बारे में। ये तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है ही, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ हर इवेंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कौन कौन से न्यूज़पेपर थे? नवजीवन और यंग इंडिया। ये कहाँ से शुरू हुए थे? अहमदाबाद से छपते थे। ठीक है, ठीक है। और हरिजन करके जो था वो कहाँ से छपता था? पुणे से। ठीक, और इंडियन ओपिनियन इन्होंने शुरू किया था 1903 में। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। सुधारक करके न्यूज़पेपर था, शुरू किसने किया था? जी अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था? मुंबई से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बात करें, वंदे मातरम 1905 में शुरू किसने किया था? अरविंदो घोष ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बॉम्बे क्रॉनिकल शुरू कब हुआ? बॉम्बे क्रॉनिकल 1910 में। और शुरू किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अबुल कलाम आज़ाद के दो न्यूज़पेपर थे, अल बलाग और अल हिलाल। अल हिलाल तो बहुत बार आपने सुन रखा होगा, लेकिन अल बलाग नहीं सुना होगा शायद। दोनों को याद रखिएगा। दोनों ही उर्दू भाषा में साप्ताहिक न्यूज़पेपर थे और शुरू कब हुए थे? 1912 में। ठीक, अगला जो है मूक नायक, मराठी भाषा में साप्ताहिक न्यूज़पेपर, और किससे जुड़ा हुआ था? बी.आर. अम्बेडकर से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, भीमराव अम्बेडकर जी इसके पब्लिशर थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फ्री हिंदुस्तान। ये एक पत्रिका थी, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ था? तारकनाथ दास। ठीक है, और एक और न्यूज़पेपर है जिसका नाम है प्रताप। ये क्या था? हिंदी भाषा में था। ठीक है, इसके साथ जुड़े कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। ये भी इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, जो अभी हमने डिस्कस किया मराठा और केसरी के बारे में, जो कि बाल गंगाधर तिलक जी जिससे जुड़े हुए थे, ठीक है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक के संपादक बनने से पहले इसको जी आगरकर और केलकर जी पब्लिश करते थे, ठीक है, या इसके एडिटर थे। ध्यान दीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक से पहले जी आगरकर और केलकर जी थे जो इसके संपादक थे। 1881 में इस न्यूज़पेपर से बाल गंगाधर तिलक जी जुड़े और वही इसके संपादक रहे, ठीक है। तो ये जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स थे वो सारे ऑलमोस्ट डिस्कस हो गए हैं, ठीक। और इसको आप एक आध बार रिवाइज कर लेंगे आराम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्ज़ाम में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए।